बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो स्टूडेंट, मैं हूँ ताहिर महमूद राव। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री 9 चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स नाम है हमारे चैप्टर का। आज हम लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे और हमारा टॉपिक है आज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई ये हम पढ़ेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट, जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की थी जे थॉमसन ने। और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था 1897 में। 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था। तो एक्सपेरिमेंट्स किसने किए थे? एक्सपेरिमेंट किया था सर विलियम क्रुक्स ने। इंट्रोडक्शन देखते हैं। इन 1879 1879 में 1879 में सर विलियम क्रुक्स, साइंटिस्ट का नेम है सर विलियम क्रुक्स। तो सर विलियम क्रुक्स ने जस्ट एक्सपेरिमेंट किया था। सर विलियम क्रुक्स से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिस्कवर नहीं हुए थे, जस्ट उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। आफ्टर दैट 1897 में जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को अच्छी तरह ऑब्जर्व किया और उसको बहुत सारे मुशाहिदात किए, ऑब्जर्वेशंस की, और उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया 1897 में। तो स्टूडेंट देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो क्या है 1879 1879 में सर विलियम क्रुक्स, साइंटिस्ट का नाम सर विलियम क्रुक्स, परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैसेस इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एट वेरी लो प्रेशर। तो उसने डिस्चार्ज ट्यूब ली। सर विलियम क्रुक्स ने एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं कैसे एक्सपेरिमेंट किया। तो सर विलियम क्रुक्स ने एक गिलास ट्यूब ली, या उसे डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं, और उसमें गैसेस में से बहुत ही लो प्रेशर में उसने इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट किया। देखते हैं डायग्राम, ये देखें। तो इससे ये डायग्राम, ये जो है इसे कहते हैं हम गिलास ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब। ये आपको नजर आ रही है पूरी, जिसपे हमारा ये है लाइट है जो मैं शो करवा रहा हूँ आपको कर्सर से। तो ये जो है आपकी तो ये जो है इसे कहते हैं गिलास ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब। इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक ये इलेक्ट्रोड और ये दूसरा इलेक्ट्रोड। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट किया। ये बैटरी देखिए, इस इलेक्ट्रोड को भी बैटरी से कनेक्ट कर दिया और इस इलेक्ट्रोड को भी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो अब बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं स्टूडेंट्स। एक बैटरी का होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। तो जिस इलेक्ट्रोड को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे उसे हम कहते हैं एनोड, और उस पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसका मतलब ये वाली जो साइड है ये पॉजिटिव साइड है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ये वाला। तो इससे हमने कनेक्ट किया इस इलेक्ट्रोड को, तो इसे हमने क्या दिया? एनोड, और इस पर कौन सा चार्ज है स्टूडेंट्स? पॉजिटिव चार्ज है। आफ्टर दैट ये देखिए सेकेंड इलेक्ट्रोड है। उसके बाद इस इलेक्ट्रोड को हमने किससे कनेक्ट कर दिया? ये देखें बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कैथोड, और इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो इसमें इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड जो है मेटल की ऐसा ऑब्जेक्ट जो मेटल का हो और उसमें से इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, उसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो इसमें हमने देखे गिलास ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं। ये एक इलेक्ट्रोड, ये दूसरा इलेक्ट्रोड। इनको जब तक हम इलेक्ट्रोड ही कहेंगे जब तक आपने इनको बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, जब तक बैटरी से नहीं जोड़ा, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, दे आर जस्ट इलेक्ट्रोड्स। तो जैसे ही आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो एक इलेक्ट्रोड में पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव साइड से जोड़ दिया, इसे हमने एनोड कह दिया, एनोड। और इसको दूसरा जो इलेक्ट्रोड है इसको हमने बैटरी के नेगेटिव साइड से जोड़ा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, दैट इज कॉल्ड कैथोड। तो आफ्टर कनेक्टिंग द बैटरी फिर हमने इनको एनोड और कैथोड कहा और इन पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बाद में आए हैं।
तो स्टूडेंट ये हमने इसकी देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंटेशन कि जो हमारी डिस्चार्ज ट्यूब है, गिलास ट्यूब है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं उनको देख रहे हैं। तो उसके बाद स्टूडेंट एक टू वैक्यूम पंप, ये वैक्यूम पंप क्या करता है, वैक्यूम पंप से हम क्या करते हैं, जितनी भी गैस है इसके अंदर उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, या जितनी एयर है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं और फिर हम इसमें अपनी मर्ज़ी की गैस को फिल करते हैं, जिस गैस में से हमने इलेक्ट्रिक करंट को यानी इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करवाना होता है, चाहे वो हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, ठीक है, हीलियम हो, जो भी गैस है फिर हम उसमें इंटर करते हैं। और जो गैस इसके अंदर इंटर करेंगे, गैस का प्रेशर बहुत ही लो रखते हैं, वेरी लो प्रेशर पे, बहुत ही कम प्रेशर पे हम गैस को रखते हैं, यानी बहुत कम गैस के मॉलिक्यूल्स हम इंटर करेंगे। तो टू वैक्यूम इसका फंक्शन है कि एयर को, ये सारी एयर को बाहर निकाल लेगा, रिमूव कर लेगा और इसमें हम फिर अपनी मर्जी से फिल करेंगे जो गैस हमें रिक्वायर्ड है। आफ्टर दैट टू वैक्यूम, आफ्टर दैट एक कैथोड, एनोड, ये जो है इसे कहते हैं गिलास ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब, और टू वैक्यूम और ये बैटरी। तो ये है डिस्चार्ज ट्यूब यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज। तो ये जो है डिस्चार्ज ट्यूब है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज की प्रोडक्शन के लिए ये हम इस्तेमाल करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब को। तो कैथोड रेज क्या होती है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड रेज भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड रेज भी कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी कहते हैं। तो इसके तीन नाम हैं, ये आप याद करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, कैथोड रेज भी कहते हैं। क्यों कैथोड रेज क्यों कहते हैं, ये भी इस चैप्टर में आएगा, अभी देखते हैं इसी टॉपिक में, इसी लेक्चर में आएगा नेक्स्ट, वाई दे आर कॉल्ड कैथोड रेज। और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी कहते हैं जिनका इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये हमने देखी इंस्ट्रूमेंटेशन। तो आफ्टर दैट ये जो है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले नहीं प्रोड्यूस होंगी, जब आप बैटरी से कनेक्ट करेंगे इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को तब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो आप देखिए स्टूडेंट, आफ्टर दैट जैसे हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं, तो जैसे ही बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो ये कैथोड है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो जाएगा, तो इसके अंदर मेटल है, तो मेटल में भी जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आगे फ्लो करते हैं, मेटल की टेंडेंसी है कि अपने अंदर से करंट को पास आउट कराती है। तो जैसे ही हम इसमें से बैटरी को स्टूडेंट कनेक्ट करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी जो है यहाँ इंटर होगी कैथोड में। तो कैथोड में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ऑलरेडी मेटल का ये बना हुआ है इलेक्ट्रोड, इसके अंदर ऑलरेडी अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसकी वजह से स्टेबल है। आफ्टर दैट यहाँ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वही इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की सूरत में फिर यहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ से फिर ये कैथोड है, इस कैथोड से ये जो जा रही है, ये रेड लाइंस जा रही हैं, ये रेड लाइंस क्या है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से निकलेंगे और ये एनोड की तरफ ट्रेवल करेंगे। तो ये जो कैथोड से निकल रही हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये एनोड की तरफ जा रही हैं, क्योंकि एनोड पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो दे आर कॉल्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है यही हमारी डिस्कवरी हो गई, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हो गए और इनको हम कैथोड रेज भी कहते हैं। तो अब स्टूडेंट सवाल ये पैदा होता है कि इनको कैथोड रेज क्यों कहते हैं, बिकॉज फ्रॉम वेयर दे आर ओरिजिनेटेड, ये प्रोड्यूस कहाँ से हो रहे हैं, पैदा कहाँ से हो रहे हैं, अखज़ कहाँ से हो रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कैथोड। तो कैथोड से निकल रही है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे दैट्स वाई दे आर आल्सो कॉल्ड कैथोड रेज, इसी वजह से हम इनको कैथोड रेज भी कहते हैं। तो स्टूडेंट अब इसकी वर्डिंग देखते हैं, ये हमने अच्छी तरह देख ली इसकी डायग्राम, इसमें कौन कौन सी हमें चीज़ें बताई हुई हैं। अब इसकी दोबारा जाते हैं बैक साइड पे, इंट्रोडक्शन। तो कह रहा है कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारा टॉपिक है आपका, कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनको हम कैथोड रेज भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी कहते हैं। आफ्टर दैट स्टूडेंट इन 1879 Sir William Crookes performed experiments by passing electric current through gases in a discharge tube। तो 1879 में सर विलियम क्रूक्स जो थे साइंटिस्ट थे,
उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, तजर्बा किया। कैसे किया? बाय पासिंग, गुजार के इलेक्ट्रिक करंट, बिजली को थ्रू द गैसेज इन द डिस्चार्ज ट्यूब एट वेरी लो प्रेशर, बहुत कम प्रेशर पे डिस्चार्ज ट्यूब में गैसेज में से इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट कराया सर विलियम क्रुक्स ने। तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन के बाद ये डायग्राम के बाद हम एक्सपेरिमेंट को देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट कैसे किया उसने। तो एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट ही टुक अ ग्लास ट्यूब, सर विलियम क्रुक ने एक गिलास ट्यूब ली, ठीक है। तो ये जो है गिलास ट्यूब थी, ये गिलास ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब ली उसने। आफ्टर दैट fitted with two metallic electrodes which were connected to a high voltage battery। तो सर विलियम क्रुक ने गिलास ट्यूब ली जिसके अंदर 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड, एक एनोड और कैथोड, ये फिट थे और इन दोनों को हमने किससे जोड़ दिया? हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ दिया। नेक्स्ट देखते हैं क्या द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब वाज केप्ट 10⁻⁻4 atm, और उस गिलास ट्यूब के अंदर हमने गैस का प्रेशर बहुत ही कम रखना है, 10⁻⁻4 atm, ये बहुत ही कम प्रेशर है, 10⁻⁻4। इट इज़ वेरी वेरी लो प्रेशर। आफ्टर दैट व्हेन, जैसे ही हाई वोल्टेज करंट वाज पास थ्रू द गैसेस, जैसे गैस में से करंट को पास आउट किया, हाई वोल्टेज करंट को पास आउट किया, तो फिर क्या हुआ? शाइनी रेज वर इमिटेड फ्रॉम द कैथोड विच ट्रेवल टुवर्ड्स द एनोड एज शोन इन द फिगर। तो वो कह रहा है जैसे हमने बैटरी को कनेक्ट किया और इलेक्ट्रिक करंट को, हाई वोल्टेज करंट को पास आउट किया फ्रॉम द गैसेस प्रेजेंट इन द गिलास ट्यूब, तो क्या हुआ जी? शाइनी रेज वर इमिटेड फ्रॉम द कैथोड एंड दे ट्रेवल टुवर्ड्स द एनोड। जो चमकदार शाइनी रेज हैं उन्होंने कैथोड से निकलना शुरू कर दिया और एनोड की तरफ ट्रैवल करना, सफ़र करना शुरू कर दिया। यही जो शाइनी रेज हैं इन्हीं को हम कहते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन्स, या इन्हीं को हम कहते हैं दे आर कैथोड रेज। तो अब वो बताएगा इनको कैथोड रेज क्यों कहते हैं। क्या दीज रेज वर गिवन द नेम ऑफ कैथोड रेज, इन रेज को हमने कैथोड रेज का नाम दिया एज, क्योंकि दीज वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कैथोड, क्योंकि कहाँ से पैदा हो रही है? कैथोड से पैदा। तो स्टूडेंट ये हमारे हो गई इंस्ट्रूमेंटेशन, हमने पढ़ ली, एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया। तो क्वेश्चन इस तरह ही पूछा जा सकता है आपसे कि हाउ सर विलियम क्रुक्स परफॉर्म एक्सपेरिमेंट फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इस तरह भी आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें आपने जस्ट ये सारा एक्सपेरिमेंट लिखना है जो अभी हमने पढ़ा है और साथ में आपने डायग्राम बना देना है। इस तरह भी लॉन्ग आ सकता है। और इस टॉपिक में से इस तरह भी लॉन्ग आता है जस्ट आपसे प्रॉपर्टीज़ पूछी जाएँ, ये ज़्यादा अहम है, ज़्यादा ये पूछा जाता है। जस्ट आपसे पूछा जाता है एक्सप्लेन एनी 5 प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। वो कहते हैं कोई 5 प्रॉपर्टीज बता दे कैथोड रेज की। तो इस तरह भी आपसे लॉन्ग पूछा जाता है। प्रॉपर्टीज वाला लॉन्ग ज़्यादा अहम है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। तो अब देखते हैं क्या प्रॉपर्टीज हैं कैथोड रेज की। तो स्टूडेंट कैथोड रेज जो हैं, पहले तो हम ये एक बात क्लियर करते जाएं, जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कैथोड रेज हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी डुअल नेचर है। डुअल नेचर मीन दे बिहेव्स एज अ वेव एज वेल एज अ पार्टिकल। तो पार्टिकल की प्रॉपर्टीज भी हैं इलेक्ट्रॉन्स में, कैथोड रेज में, और वेव्स की प्रॉपर्टीज भी हैं। तो इनकी डुअल नेचर है, ये पार्टिकल भी होते हैं इलेक्ट्रॉन और ये वेव भी होती है। क्यों ऐसा है? क्योंकि दीज इलेक्ट्रॉन्स, दीज कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? वेव्स की प्रॉपर्टीज है, और दे आल्सो हैव स्पेसिफिक वेवलेंथ। तो दैट्स व्हाई ये वेव इनकी नेचर है, वेव की तौर पे भी इनकी प्रॉपर्टीज हैं। तो हम कह सकते हैं कैथोड रेज, इलेक्ट्रॉन्स ये वेव के तौर पे भी एक्ट करती हैं, और दे कैन आल्सो बिहेव एज अ पार्टिकल नेचर भी है इनकी। क्यों पार्टिकल नेचर है? बिकॉज दे कैन पेनिट्रेट थ्रू द फॉइल। कोई अगर आपके पास पतली सी कोई शीट है किसी मेटल की, तो ये उसके अंदर से आराम से पेनिट्रेट में उसके अंदर से गुजर जाती है। इसका मतलब है दे हैव एनर्जी, दे हैव एनर्जी। एनर्जी है तो उसमें तो फॉइल में से गुजरती है ना। एनर्जी ना हो तो कभी भी फॉइल में से कभी भी ये इलेक्ट्रॉन्स कभी भी पास आउट ना हो। तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या बीम ऑफ कैथोड रेज, जो आपकी पतली सी कोई थिन
शीट है, कोई फॉयल है, तो उसमें से आराम से ये पास आउट हो जाती हैं, विच इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पार्टिकल। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स जो है इनकी डुअल नेचर होती है, दोहरी इनकी नेचर है, डुअल नेचर है, ये पार्टिकल नेचर भी है और ये वेव नेचर भी है। तो अब ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए प्रॉपर्टीज़ में जाने से पहले। तो देखिए स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज की बात करते हैं तो इसके आप हेडिंग भी बना सकते हैं। पॉइंट्स के 7 पॉइंट्स हैं, इनमें से आपके 5 पॉइंट्स करेंगे और उनकी आप हेडिंग भी बना सकते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो ज़्यादा अच्छा होगा, हेडिंग बनाएंगे इसके साथ साथ। पहला पॉइंट, दीज रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन्स। ये रेज जो हैं स्ट्रेट लाइंस में ट्रैवल करती हैं, यानी जो कैथोड रेज हैं स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, और स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना वेव की खासियत है। परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस, और ये कैथोड सरफेस के परपेंडिकुलर ट्रैवल करती है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 का एंगल बनाते हुए। देखते हैं डायग्राम, देखिए स्टूडेंट, ये कैथोड सरफेस, तो ये कैथोड सरफेस है और ये यूं निकल रही है। देखें तो कितने का एंगल बन रहा है, ये 90 का एंगल परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस। तो कैथोड सरफेस से परपेंडिकुलर जो है वो ट्रैवल कर रही है। तो स्टूडेंट परपेंडिकुलर क्या ट्रैवल कर रही है, देखें फर्ज करें ये हमारे पास है कैथोड सरफेस, तो यूं निकल रही है, यूं ये रेस निकल रही है। तो एंगल कौन सा, 90 का एंगल है। तो दिस इज एंगल ऑफ 90। तो ये कैथोड सरफेस है, यूं ये निकल रही है 90 का एंगल बनाती हुई ये निकलेंगी। तो इसका मतलब है दीज रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ये रेज जो है स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल सीधा सफ़र करती हैं, और जब ये सफ़र करती हैं परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस, तो जिस कैथोड से ये पैदा हो रही होती हैं, ओरिजिनेट हो रही होती हैं, तो उसकी जो सरफेस होती है उससे ये परपेंडिकुलर यानी 90 का एंगल बनाते हुए निकलेंगी। तो पहला पॉइंट हो गया स्टूडेंट्स। सेकंड पॉइंट, दे कैन कास्ट अ शार्प शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इफ प्लेस इन देयर पाथ। वो कह रहा है इनके रास्ते में अगर हम कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दें तो ये उसका साया बनाती है। तो अभी हमने पढ़ा है कि इनकी डुअल नेचर है। डुअल नेचर मीन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कैथोड रेज हैं, ये वेव नेचर भी है इनकी, पार्टिकल नेचर भी है। यानी जैसे लाइट है, लाइट जो होती है लाइट की भी डुअल नेचर होती है, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। तो अब लाइट जो है, अब लाइट के सामने भी जैसे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखें, ओपेक ऑब्जेक्ट, गैर शफाफ बॉडी, ओपेक कहते हैं गैर शफाफ को, ओपेक मीन गैर शफाफ जिसमें से लाइट पास आउट ना हो। तो अगर इनके सामने भी जब लाइट के सामने कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखें तो उसका साया बनता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स या कैथोड रेज के सामने भी अगर आप कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दें तो ये उनका साया बनाती है। जैसे देखें ये आपके सामने है, सामने लाइट लगी हुई है, जहाँ मैं खड़ा हूँ मेरे सामने लाइट है, तो ये देखें शैडो, ये मैंने लाइट के सामने हाथ किया और ये मेरे हाथ का जो साया है ये वो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे मेरा हाथ है। तो लाइट जो है ये देखें, लाइट जो है शैडो बना रही है। तो लाइट जो है, लाइट भी डुअल नेचर है, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स भी डुअल नेचर है। तो जो प्रॉपर्टी लाइट की है वही ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की, तो सेम उसकी उसी वजह से। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी ऐसे करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के सामने, कैथोड रेज के सामने भी जब हम कोई रखेंगे ओपेक ऑब्जेक्ट तो ये उसका साया बनाती हैं, उसमें से लाइट पास आउट नहीं होगी। दूसरा पॉइंट हो गया क्लियर। तो इसकी हेडिंग भी बनाएंगे। जैसे पहला पॉइंट, पहले पॉइंट की हेडिंग है ट्रैवलिंग, दूसरे पॉइंट का हेडिंग बनाएं शैडो, साया। थर्ड पॉइंट, दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड शोइंग दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। वो कह रहा है कि अगर आप इसके इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब जैसे ही देखिए डिस्चार्ज की, यहाँ ऊपर आप पॉजिटिव प्लेट लगा दें, नीचे आप नेगेटिव प्लेट लगा दें, यहाँ आप नीचे नेगेटिव प्लेट लगा दें, ऊपर जो है आप यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव प्लेट लगा दें, तो अगर आप 2 प्लेट्स लगा देंगे यहाँ पे, ठीक, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट, तो अगर डिस्चार्ज ट्यूब के बाहर एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट लगाएं, इसका मतलब है आपने क्या जनरेट कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दी। तो वो कह रहा है अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे
तो these rays were deflected towards the negative plate. Sorry, these rays were deflected towards the positive plate. ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, इसका मतलब है कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो फर्स्ट करें हमने यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ हमने प्लेट लगाई नीचे, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर हमने प्लेट लगाई जिस पर नेगेटिव चार्ज है। तो जैसे ही हम लगाएंगे नीचे प्लेट पॉजिटिव चार्ज की, तो ये यूँ डिफ्लेक्ट होके नीचे यूँ डिफ्लेक्शन शो करेंगी और डिफ्लेक्ट होंगी और ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होंगी। तो इनकी डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने पे पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाना इन रेस का ये शो कराता है, हमें ये बताता है कि इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव होने की वजह से पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। तो एट द एंड ऑफ द लेक्चर एक हम छोटी सी वीडियो देखेंगे, वहाँ भी अभी हमने अभी रुके सकते, वहाँ एंड ऑफ द लेक्चर जब हम देखेंगे तो वहाँ भी हम ये चीज़ शो कराएंगे कि ये जो है पॉजिटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रॉन जो है डिफ्लेक्ट होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं स्टूडेंट। तो इसका थर्ड पॉइंट का हेडिंग बनाएंगे डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन हेडिंग बन जाएगा। आफ्टर दैट फोर्थ पॉइंट, दे रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल। वो कह रहे हैं अगर किसी बॉडी पे आप इलेक्ट्रॉन्स को गिराते जाएं, उसकी बम्बारमेंट करते जाएं, तो उस बॉडी का टेम्परेचर जो है रेज हो जाएगा। रेज मीन बढ़ जाना, रेज मीन ज़्यादा हो जाना, बढ़ जाना। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल, जिस बॉडी पे, जिस ऑब्जेक्ट पे ये इलेक्ट्रॉन्स गिरते हैं, बम्बारमेंट करेंगे आप इलेक्ट्रॉन्स की जिस बॉडी पे, ये उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे, बिकॉज दे हैव एनर्जी, दे आर पार्टिकल्स। तो पार्टिकल होने की वजह से ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं, इलेक्ट्रॉन्स के हैं पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी जब फॉल करेगी किसी ऑब्जेक्ट पे तो जाहिर बात है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसका हेडिंग बनाएंगे टेम्परेचर या फिर राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का बढ़ जाना, हेडिंग बना लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जे थॉमसन डिस्कवर देयर चार्ज टू मैस रेशो E/m। ई कहते हैं चार्ज को, m कहते हैं मैस को। तो चार्ज टू मैस रेशो, तो जे थॉमसन जो है उसने क्या किया, E/m रेशो फाइंड आउट की, चार्ज टू मैस रेशो फाइंड आउट की इन इलेक्ट्रॉन्स की, कि इन इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना है, कितना नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स पे, और इलेक्ट्रॉन्स का मैस कितना होता है। तो चार्ज निकाला और मैस निकाला, और उन दोनों की रेशो क्या कहते हैं, E/m, चार्ज टू मैस रेशो कहते हैं। और ये किसने निकाली थी स्टूडेंट, जे थॉमसन ने, जिसने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट, लाइट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन दीज रेज हिट द वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स या कैथोड रेज जो हैं ये डिस्चार्ज ट्यूब की या गिलास ट्यूब की वॉल्स को टकराएंगी, तो वहाँ पे लाइट प्रोड्यूस होती है, शाइन प्रोड्यूस होती है, ग्लो प्रोड्यूस होती है, बिकॉज दे हैव एनर्जी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स में, कैथोड रेज में दे हैव डुअल नेचर, तो बिकॉज ऑफ एनर्जी दे बिहेव एज अ पार्टिकल, दैट्स वाई जब ये टकराएंगी वॉल्स को तो वहाँ पे लाइट प्रोड्यूस होगी, ग्लो प्रोड्यूस होगी। तो इसमें लास्ट पॉइंट देखते हैं हमारा। तो सेवंथ पॉइंट, इट वाज फाउंड दैट द सेम टाइप ऑफ रेज वर इमिटेड। एक ही तरह की रेज जो है इमिट होती हैं, नो मैटर, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता विच गैस एंड विच कैथोड वाज यूज इन द डिस्चार्ज ट्यूब। तो कह रहे हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गिलास ट्यूब में कौन सी मेटल का कैथोड इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए डिस्चार्ज ट्यूब को देखते हैं, ये हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है। तो वो कह रहा है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपका कैथोड जो है किस मेटल का बना हुआ है, आयरन का, गोल्ड का, कॉपर का, सिल्वर का, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और आप कौन सी गैस इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं गिलास ट्यूब के अंदर, इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही तरह के होते हैं। आप जो मर्जी, जिस मर्जी मेटल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्ट्रोड, गोल्ड का, सिल्वर का, कॉपर का, या जो मर्जी गैस इस्तेमाल कर लें, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे एक ही तरह के होते हैं, जो मर्जी आप मेटल इस्तेमाल करें। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक प्रोटॉन्स का, तो प्रोटॉन्स के केस में ऐसा होगा कि प्रोटॉन्स डिपेंड करते हैं गैस के ऊपर। जो हम गैस इस्तेमाल करेंगे डिस्चार्ज ट्यूब में, वही आपके प्रोटॉन्स प्रोड्यूस होंगे, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वही प्रोटॉन्स प्रोड्यूस होंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के केस में ऐसा कुछ नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्ट्रोड और कौन सी गैस आप इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस होते हैं वो तमाम इलेक्ट्रॉन एक ही तरह के होंगे, आप जो मर्जी इस्तेमाल कर लें इलेक्ट्रोड या। तो लास्ट पॉइंट का भी आप, ये हमारे 7 पॉइंट हो गए स्टूडेंट्स। तो इन 7 पॉइंट्स के आप हेडिंग बनाएंगे जो मैंने हेडिंग्स आपको बताए हैं। तो कोई आप इसमें 5 पॉइंट्स कर सकते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, राइट एनी 5 पॉइंट्स फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन्स। तो सर ये हमारे 2 लॉन्ग क्वेश्चन हमने पढ़ लिया आज। तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, जस्ट प्रॉपर्टीज़ पूछ ली जाएँ, और जैसे मैंने प्रीवियस बताया कि आपसे इस तरह ही पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कैथोड रेज विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो उस तरह भी लॉन्ग पूछा जा सकता है, लेकिन ये ज़्यादा अहम है, ये ज़्यादा पूछा जाता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। तो सर ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें आप ये करेंगे सारे पॉइंट्स, इंट्रोडक्शन, उसके बाद एक्सपेरिमेंट, ये डायग्राम, आफ्टर दैट एक्सपेरिमेंट कैसे सर विलियम क्रुक्स ने पूरा एक्सपेरिमेंट किया, आफ्टर दैट प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, 5 प्रॉपर्टीज आप याद करेंगे। तो स्टूडेंट अब हम एट द एंड देखते हैं एनिमेशन। तो इसमें देखें, इसमें ये कैथोड है, ये एनोड है, ये परफोरेटेड है, कनेक्टेड टू द बैटरी। तो जैसे बैटरी कनेक्ट किया, आप देखें यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे और इसमें पास होके देखें स्क्रीन पे जाकर ये ग्लो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो दे आर इलेक्ट्रॉन्स। तो मोमेंटम की वजह से ये स्टक नहीं हो रहे एनोड पे, और उसमें से पास आउट होके स्क्रीन पे जाके ग्लो पैदा कर रहे हैं, शाइन पैदा कर रहे हैं। तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हमने पहले डिस्कस किया, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जनरेट की तो इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। तो इससे हमें ये पता लगता है दे आर नेगेटिवली चार्ज। सिमिलरली अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड। देखिए अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड, तो देखिए मैग्नेट का हमने रखा है इसके पास, साउथ पोल जब लेके गए तो ये उससे अपोजिट साइड पे डिफ्लेक्ट हुई, देखें। और जब नॉर्थ पोल जो लेके आएंगे, नॉर्थ पोल जो है पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये देखिए उसकी तरफ नॉर्थ पोल की तरफ ये डिफ्लेक्ट होंगे। तो उसके बाद ई और एम रेशो निकाली है जे थॉमसन ने कैथोड रेस की। तो by applying this formula, J.J. Thomson find out the E over M ratio of cathode rays or electrons. तो स्टूडेंट दिस इज आवर लेक्चर फॉर टुडे। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।